गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गर्ल। माय नेम इज काजल सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 4 कवर करेंगे। ठीक है गाइस, इसमें एक्सरसाइज 9.1 जो है गाइस, इस पूरे चैप्टर की मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आज हमारा 4th पार्ट है जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है गाइस, देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दो पोल खड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने, अपोजिट टू ईच अदर, दोनों की हाइट क्या है? सेम है, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, बीच में एक रोड है, रोड के किनारे किनारे, ठीक है, वो दोनों पोल स्टैंड हो रखे हैं और जो रोड का मेजरमेंट आपको दे रखा है कितना है, कितना चौड़ा है वो 80 मीटर। ठीक है, वाइड। फाइंड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो पोल्स के टॉप हैं, टॉप का एलिवेशन एंगल क्या है रोड पर, एक 60 है और एक 30 है। ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपका कि जो रोड का डिस्टेंस मतलब पूरा मेजरमेंट है उस पर टॉप से एलिवेशन एंगल कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल दे रखा है आपको, एक 60 है और एक क्या है, 30 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बोल रहे हैं जो डिस्टेंस है पॉइंट का पोल से, वो आपको फाइंड करना है, पोल का डिस्टेंस निकालना है। ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे जो पोल की, दोनों पोल का जो मेजरमेंट है वो क्या है, सेम है, अननोन है, हमें पता नहीं है पर सेम है। तो जो भी हम लेट करेंगे, ठीक है, दोनों को इक्वल लेट करेंगे, मतलब x लेट किया हमने जैसे कि पोल की डिस्टेंस, तो दोनों की x मीटर होगी, x यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए, दोनों पोल जो है वो सेम लेंथ का है, ये पोल है हमारा और ये रोड है। ये रोड हमें दे रखा है 80 मीटर वाइड है ये, ठीक है, और ये पोल है, पोल की लेंथ सेम है, तो हम लेट कर लेते हैं x है, तो x मीटर हो जाएगा, ये भी x मीटर हो जाएगा। हमने ऐसे लेट किया है, अभी हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एलिवेशन एंगल है, मतलब कहाँ पर ग्राउंड लेवल से वो मिल रहा है, हर बिल्डिंग, हर पोल की टॉप का जो एंगल है, एलिवेशन एंगल ग्राउंड लेवल से कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम बनाते हैं। देखिए, किसी भी एक पोल का पहला क्या है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए कम डिस्टेंस पे मिलेगा ग्राउंड लेवल से। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा और क्लोज मिलेगा। ठीक है, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये क्या है, एलिवेशन एंगल है पोल के टॉप का 60 डिग्री, एंड इसका ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 30। भले ही गाइज आपको देखने में ना लग रहा हो, आप डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, बस मैंने ऐसा इमेजिनरी सा बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस किसकी निकालनी है, एक तो ये निकालना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये मैं नेम दे देती हूँ, A B C D एंड E। तो आपको डिस्टेंस क्या निकालना है, BC एंड CD। ध्यान रखिएगा ये इक्वल नहीं है, ठीक है, BC छोटा है CD से, और आपको क्या निकालना है, पोल का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट पोल लेंथ इक्वल्स टू x मीटर, हमने लेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइस, और BC और CD ये हमें नहीं पता, मतलब इन दोनों को जोड़ के हमें पता है BD टोटल कितना है, 80 मीटर हमें दे रखा है, BD हमें कितना दे रखा है, 80 मीटर। ठीक है, तो अगर हम DC निकालने की कोशिश करें, मतलब अगर हम BC निकालें इसमें से, BC की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा, BC इक्वल्स टू 80 माइनस CD। ठीक है, BC की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो पूरा 80 में से जब आप CD को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC। एंड अगर आपको CD निकालना है तो 80 माइनस BC। ठीक है, यहाँ पे CD भी लिख देती हूँ मैं, CD इक्वल्स टू 80 माइनस BC। तो ये हमारा डाटा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम एज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, सेम एज इसको भी वैसे ही करना है गाइस, सिंपल है। इसमें भी दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को हम एक एक बार लेंगे। ठीक है, दोनों से हमारी वैल्यू अलग अलग आएगी। यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका एक x वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका यहाँ पे मिलेगा, ये जो साइड वाला है, ठीक है, दो दो साइड है ना यहाँ पे BC एंड CD, तो हमें एक निकालने की जरूरत पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, मतलब इस पॉइंट से C पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC में देखिए गाइस हाइपोटेनियस इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम कौन सी रेशियो लेंगे, 10, ठीक है, tan थीटा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड की हमें जरूरत है, तो हाइपोटेनियस इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो कौन सा रेशियो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा, ठीक है। तो हम 10 लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या है, AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, AB अपॉन BC। AB की वैल्यू आपको x दे रखी है, हमने लेट किया है, सॉरी, BC हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर डाटा में हमने निकाला था BC इक्वल्स टू 80 माइनस CD, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू x अपॉन 80 माइनस CD। ध्यान रखिए गाइस, जब आपने यहाँ पे BC की वैल्यू पुट कर दी है तो आप इस वाले का यूज नहीं करेंगे, और अगर आपको इसका यूज करना है तो आप इस वाले का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अभी पता चल जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस CD। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, तब तक हम आगे सॉल्व करेंगे दूसरा ट्रायंगल लेके, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेके। क्यों दूसरा ट्रायंगल लेके, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, एक x एक CD, ठीक है, जो भी साइड है, तो आगे एक और आएगा ऐसी इक्वेशन जिसमें भी दो वेरिएबल होंगे, दोनों वेरिएबल को हम सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं इसको। आप देखिए इन ट्रायंगल, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो हम ले लेंगे ECD, ट्रायंगल ECD, ठीक है। इसमें भी हमें हाइपोटेनियस इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या लेंगे, tan थीटा। आप कॉट भी लेके कर सकते हैं, तो हम tan थीटा लेते हैं, tan 30 ले लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज ED अपॉन क्या हो जाएगा, ED अपॉन CD, ठीक है। अब CD की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू ED क्या है हमारा, x है, और CD को हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से आप वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों गाइस, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप चेंज करेंगे 80 माइनस BC, तो ये क्या हो जाएगा, BC की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि BC की फॉर्म में यहाँ पे भी था, तो हमने चेंज किया था, तो हम बस एक बार ही चेंज करेंगे, या तो आप पहले चेंज नहीं करिए, अभी चेंज कर लीजिए, या फिर पहले ही चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हमने पहले चेंज कर लिया, इसलिए हम अब नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, CD और √3, तो CD अपॉन √3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हमारी निकल गई, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे गाइस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो LHS, सॉरी इसको थोड़ा उसकी फॉर्म में लिख देते हैं, देखिए इधर x है, RHS में तो हम इधर भी RHS में x लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, CD अपॉन √3 इक्वल्स टू x। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हम क्या देख रहे हैं गाइस, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, देखिए इसके RHS में x है, इसके भी RHS में x है, तो दो इक्वेशन में RHS जब इक्वल होता है तो LHS भी हम खुद ही इक्वल कर देते हैं, इक्वल हो जाता है वो, ठीक है। तो RHS इक्वल है, जबकि हमें पता है कि दो x ही है, दोनों पोल की डिस्टेंस सेम है, मतलब पोल का जो मेजरमेंट हमें दे रखा है वो सेम है, ठीक है। हमने लेट किया है, वैसे दिया हुआ नहीं है, लेकिन सेम बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोल्स लेंथ आर सेम। अब देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, RHS तो हमारा इक्वल है, देन हम LHS इक्वल कर देंगे, तो LHS इक्वल्स टू LHS, ठीक है। LHS का इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, √3
80 माइनस सी डी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है सी डी अपॉन √3। यहाँ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद 3 इंटू 80 माइनस सी डी इक्वल्स टू सी डी, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये क्या हो जाएगा 240 माइनस 3 सी डी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब देखिए उधर ट्रांसफर हो जाएगा 240 इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके तो 4 सी डी हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सी डी, 4 आगे डिवाइड कर देगा 240 को तो 60 इक्वल्स टू सी डी, मतलब सी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 यूनिट मतलब मीटर, 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे सी डी की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो हमें पता चल चुका है इस वाले पोल का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है 60 है, तो दूसरे वाले का कितना होगा, जब टोटल 80 है एक उसमें से 60 निकल चुका है तो दूसरा 20 होगा, है ना। 80 माइनस 60 तो दूसरा 20 होगा, दैट इज BC। BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 80 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकली, किसी भी इक्वेशन में आप BC की या CD की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x की वैल्यू, इक्वेशन 2 पुट CD इक्वल्स टू 60 मीटर इन इक्वेशन 2। CD की वैल्यू हम 60 मीटर पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो देखिए x की वैल्यू क्या आती है, CD इक्वल्स टू क्या है 60 देन 60√3 इक्वल्स टू x की वैल्यू। इसे हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 3 इंटू 20 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 20 एंड हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। √3 इंटू √3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल एंड x की वैल्यू क्या आ गई 20√3 मीटर, और x क्या है आपका AB और AD, ठीक है। पोल लेंथ क्या है 20√3 मीटर। तो क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे डायग्राम पहले से क्वेश्चन में बना के दे रखा है। इसमें क्या है गाइस, ये जो है AB ये क्या है आपका टावर है, एंड यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका कैनाल है। देखिए A TV tower stands vertically on the bank of the canal, ठीक है। एक बैंक ऑफ द कैनाल के पास खड़ा है, एक वर्टिकली टावर है आपका जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। कैनाल से जो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है वो क्या है 60 डिग्री, दैट इज यहाँ से टॉप का एलिवेशन एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है। और आगे देखिए फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पहला पॉइंट था C, फिर एक दूसरा पॉइंट आया अनदर पॉइंट जो कि क्या है पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे आगे है, मतलब दूर है। उसके बाद देखिए अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए पहला जो एलिवेशन एंगल था वो क्या था, पॉइंट C से था, है ना। पॉइंट C से मतलब मिलके बन रहा था। अब जो अगला एलिवेशन एंगल है जो 20 मीटर डिस्टेंस जो 20 मीटर आगे है उसका एलिवेशन एंगल क्या बन रहा है टावर के टॉप का 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर क्या पूछा, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की आपको चौड़ाई निकालनी है, विड्थ निकालनी है एंड हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, दैट इज आपको AB निकालना है एंड BC निकालना है। तो हमें जो जो निकालना है हम पहले लिख लेते हैं, AB हमें निकालना है एंड BC हमें निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है गाइस, CD हमें दे रखा है, सेम एज पहले क्वेश्चन जैसा ही होगा। दो ट्रायंगल लेंगे हम, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल
देखिए इसमें भी गाइस हाइपोटेन्यूज इंक्लूड नहीं होगा, इसमें भी एडजेसेंट साइड है और ये क्या है, हाइट दैट इज अपोजिट साइड। इन सब एंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें भी हम tan लेंगे, नहीं तो हम cot लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, कोई सा भी हम ले सकते हैं। हम छोटा वाला ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं ABC। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC इसमें क्या लेंगे हम, tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, AB, जो कि हमें फाइंड करना है, तो इसमें इंक्लूड हो रही है साइड, इसलिए हम इसे ले रहे हैं। उसके बाद BC हो जाएगा जो कि एडजेसेंट साइड है। ठीक है, BC की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है गाइस, तो हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं गाइस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो √3 BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन। सेम एज पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही होगा, हम आगे करेंगे और इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, अब बड़ा वाला ट्रायंगल दैट इज ABD। इन ट्रायंगल ABD जब हम ABD एंगल लेंगे गाइस, तो इसमें क्या होगा हमारा, सॉरी एंगल हम ट्रायंगल लेंगे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, tan 30। एडजेसेंट एंड अपोजिट का काम है, इसलिए रेशियो हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंड एडजेसेंट का रेशियो tan थीटा दैट इज tan 30 डिग्री। यहाँ पे हम ले रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए, यहाँ पे 30 डिग्री एलिवेशन एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू AB ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए गाइस BD इक्वल्स टू क्या है, BD पूरी लेंथ है, क्या है, BD इक्वल्स टू BC प्लस CD। ठीक है, जिसमें CD हमारा 20 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे BD इक्वल्स टू क्या है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अगले स्टेप में भी यही AB अपॉन BC तो ऐसे ही रहेगा, प्लस CD की वैल्यू हमें पता है, तो हम पुट कर देते हैं 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो देखिए BC प्लस 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 AB। अब देखिए गाइस ये भी हमारा इक्वेशन बन गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू आपको ये दे रखी है √3 BC। ठीक है, और यहाँ पर आपको AB की वैल्यू क्या दी है, √BC प्लस 20। ठीक है, BC प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, हम इसे अपॉन में कर देंगे, तो देखिए आप यहाँ पे क्या रहेगा, अपॉन में √3। हम इधर राइट हैंड साइड में हमें RHS में हमें AB ही रखना है, आप चाहे तो BC भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे AB है इसलिए मैं AB रख रही हूँ। वहाँ पे BC भी आप चाहे तो BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, AB अपॉन √3 हो जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये हम क्या कर देंगे, LHS हमारा RHS इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, LHS इक्वल कर देंगे। ठीक है, देखिए अब अगले स्टेप में क्या होगा, LHS इक्वल हो जाएगा, दैट इज इधर वाला LHS क्या है, √3 BC एंड सेकेंड इक्वेशन का LHS BC प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, √3 बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट हट जाएगा, तो 3BC इक्वल्स टू BC प्लस 20। अब ये BC क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 2BC। ठीक है, माइनस हो गया इसमें से, इक्वल्स टू 20, तो BC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू 10 मीटर हमारी आ गई है। BC क्या है हमारा गाइस, BC हमारा कैनाल की विड्थ है। ठीक है, तो ये जो हमारा कैनाल है उसकी विड्थ आ चुकी है 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें टावर की लेंथ निकालनी है। तो टावर की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो BC की वैल्यू है ये हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारी AB की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम देखिए हम इसमें पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है, ये 10 मीटर, दैट इज AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये किसकी लेंथ हो गई? टावर लेंथ। टावर लेंथ, टावर की लेंथ हमारी क्या आ गई? 10√3 मीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन करें फिर जल्दी से। तो देखिए गाइस, हमारा 12th क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एक बिल्डिंग है आपकी और एक केबल टावर है। तो केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल आपको बता रहा है जो कि क्या है? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, दैट इज केबल टावर जो है उसके फुट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है। ठीक है गाइज, अब तक के क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था? एलिवेशन एंगल। अब आप पढ़ेंगे डिप्रेशन एंगल। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाएंगे, जैसे कि ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी और एक केबल टावर है। केबल टावर इसके ऊपर तो नहीं है, सामने होगा। तो देखिए जैसे कि ये क्या हो गया, एक केबल टावर, ये हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये जो केबल टावर है हम नेम दे देते हैं इसको। ये केबल टावर यहाँ से जुड़ा रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा केबल टावर। ठीक है, ये हमारा केबल टावर है। अब और ये हमारा क्या है? बिल्डिंग। हम नेम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये कितना है? 7 मीटर। ठीक है, ए बी क्या है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द केबल टावर, दैट इज डी उसका टॉप है, उससे उसका एलिवेशन एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो वो कहाँ पे रहेगा गाइज? 60 डिग्री जो एलिवेशन एंगल है वो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें एक लाइन लेट करनी है जो कि पैरेलल किसके है? BC के। ई लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 60 डिग्री। एंगल DAE है जो हमारा, वो क्या है? 60 डिग्री, जो कि केबल टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जो केबल टावर है उसके फुट का डिप्रेशन एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो डिप्रेशन एंगल कैसे होगा? यहाँ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, डिप्रेशन एंगल दैट इज ये फुट का डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल आपको मैंने बताया होगा गाइस, इस चैप्टर की मैंने जो फर्स्ट वीडियो बताई है, अगर आपने वो ना देखी हो तो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करवाया है, सब कुछ बताया है। ठीक है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा डिप्रेशन एंगल क्या हो जाएगा गाइस? उसके फुट का ACB दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है, दैट इज आपको CD निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा लिख देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? CD हमें फाइंड करना है। AB हमें दे रखा है जो कि बिल्डिंग की लेंथ है 7 मीटर, और ये सब एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें भी हम 2 ट्रायंगल लेके इसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले निकालना क्या है? BC की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हम सबसे पहले BC निकालेंगे। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, क्योंकि इसमें ये साइड इंक्लूड है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में देखिए गाइस, आपको AB दे रखा है 7 मीटर, BC नहीं दे रखा, तो हाइपोटेन्यूज इंक्लूड नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है? BC, जो कि क्या है? एडजेसेंट साइड है इस एंगल के लिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? tan 45 निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, tan 45 निकालेंगे तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज AB अपॉन BC। ठीक है, AB की वैल्यू 7 मीटर हमें दे रखी है, तो हम tan 45 निकालते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट साइड दैट इज AB अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज BC। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, AB कितना है? 7 एंड BC हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाइस, जब आपकी BC की वैल्यू 7 मीटर आ चुकी है तो किसके इक्वल है वो? AB।
ठीक है। ए बी भी 7 है, बी सी भी 7 है और इसके पैरेलल ए ई भी 7 मीटर होगा एंड ई सी भी 7 मीटर होगा। दैट इज ये क्या है, एक स्क्वायर है। सॉरी हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, रोम्बस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सारी साइड्स इसकी इक्वल हो गई, तो बी सी 7 मीटर आ गया हमारा। उसके बाद हमें क्या निकालना है गाइस, देखिए हमें फाइनली सी डी निकालना है। तो सी डी हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारा 7 आ चुका है। सी डी देखिए निकालने के लिए, सी डी इक्वल्स टू डी ई प्लस ई सी, ठीक है। सी डी निकालने के लिए हमें डी ई प्लस ई सी दोनों निकालना पड़ेगा। ई सी हमारा निकल चुका है गाइस 7 मीटर, इसके पैरेलल है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बस डी ई। तो हमें किस ट्रायंगल की हेल्प चाहिए, इस ट्रायंगल की, दैट इज ए डी ई। तो निकालते हैं हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई। इसमें भी हाइपोटेन्यूज इंक्लूड नहीं है गाइस, एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, ठीक है। इस एंगल के लिए तो हम क्या निकालेंगे, 1060 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू हमें नहीं पता, ए ई की वैल्यू क्या है गाइस, 7 मीटर, 7, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो √3 इंटू 7 मीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है गाइस, देखिए हमें जो टोटल वैल्यू है सी डी की क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, बस आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई प्लस डी की वैल्यू कितनी है, ये 7, √3 प्लस ई सी की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। तो आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 इसमें से कॉमन हो जाएगा, सॉरी √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। आगे आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, 1.73 पुट कर सकते हैं, √3 की जगह पे तो हम पुट कर देते हैं, सी डी इक्वल्स टू 7 इंटू 1.73 प्लस 1 मीटर। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 2.73 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2.73 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप यहाँ तक भी इसे छोड़ सकते थे, 2 7 में 49 51 5 7 14 19 19, ठीक है। तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे मीटर। तो सी डी की हमारी पूरी डेसिमल में वैल्यू आ रही है जो कि क्या है, 19.11 मीटर। तो क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है गाइस। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस अभी तक इतना ही, ठीक है। और जो आगे क्वेश्चन है वो हम पार्ट 5 में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।